सनीडेल गांव एक खुशहाल जगह थी जहां रंग बिरंगे घर और खूबसूरत बगीचे थे। पेपर एक छोटा गोल्डन रिट्रीवर खुशी खुशी चौक में घूम रहा था। लोग उसे देखकर मुस्कुराए, लेकिन फिर किसी ने कहा, किसी ने फुसफुसाते जंगल में अजीब धुआं देखा है, क्या वहाँ ड्रैगन हो सकते हैं? गांव में डर फैला। गांव वाले डर रहे थे, लेकिन पेपर की जिज्ञासा उसे फुसफुसाते जंगल की ओर ले गई। पेड़ ऊंचे, चमकते हुए मशरूम और झरने, सब कुछ जादुई था। तभी उसे कहीं से एक धीमी सी आवाज आई, कोई रो रहा था। पेपर ने एक बड़े ओक के पेड़ के पीछे एक छोटा बैंगनी रंग का ड्रैगन देखा जो बहुत डरा हुआ और अकेला था। पेपर धीमे से, मैं दोस्त हूँ, डर मत। एम्बर छोटे छोटे धुएं के गुब्बारे छोड़ते हुए डरकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन पेपर का दोस्ताना व्यवहार उसे हिम्मत देता है। एक धूप वाली घास वाली जगह पर पेपर और एम्बर खेल रहे थे। एम्बर रंग बिरंगे धुआं के छल्ले बनाता और पेपर उसे लकड़ी लाकर देता। उनकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। एक छोटी नदी के किनारे एम्बर ने बतलाया कि तूफान में वह अपने परिवार से दूर हो गया है। वह अकेला और भूखा था। गांव वालों का डर उसे राक्षस जैसा महसूस कराता था। पेपर नरम आवाज में, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कई दिनों तक पेपर चुपके से एम्बर से मिलने जाता। वे पेड़ों के बीच छुप छुप कर खेलते। पेपर उसे अपने ट्रीट्स देता और एम्बर ने अपने धुएं को सुंदर आकार देना सीखा। एम्बर चाहता था कि वह गांव के लोगों की मदद करे। एम्बर हाथ हिलाते हुए, मैं मदद करना चाहता हूँ। रात को वह चुपके से गांव जाकर ठंडे घरों को अपनी गर्म सांस से गर्म करता था, लेकिन डर अभी भी था। मेजर गोल्डस्टोन ने गांव में जन्नी के निशान देखे और गुस्से में आई। मेजर गोल्डस्टोन, यह ड्रैगन का काम है, हमें इसे दूर भगाना होगा। गांव वाले डर गए और खोज पार्टी बनाने लगे। पेपर बेचैन था, क्योंकि वह जानता था कि एम्बर ने बुरा नहीं किया। गांव वाले एम्बर को जंगल में पकड़ लेते हैं। वह दोस्ती दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे डांटते और भगा देते हैं। एम्बर रोते हुए, मैं बस मदद करना चाहता था। वह दुखी होकर पहाड़ पर चला जाता है। पेपर अंदर से टूट चुका था। घने काले बादल सनीडेल के ऊपर छा गए। किसान अपनी फसल बचाने लगे, लेकिन तेज तूफान था। पहाड़ से एम्बर गांव की तरफ देखता है और मदद करना चाहता है। पेपर बार बार गांव और पहाड़ के बीच दौड़ा, जोर से भौंकता हुआ लोगों को चेतावनी देता। पेपर भौंकते हुए, एम्बर मदद कर सकता है, उसे भरोसा करो। धीरे धीरे लोग पेपर की बात सुनने लगे। एम्बर पहाड़ से उड़ता हुआ नीचे आया। उसने अपनी आग की गर्म सांस से तूफानी बादलों को दूर भगाया। आसमान रंग बिरंगी आग की रोशनी से चमक उठा। मेजर गोल्डस्टोन और गांव वाले आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ आया कि एम्बर कोई डरावना राक्षस नहीं था, बल्कि एक प्यारा दोस्त था। उनके घरों के जलने के निशान तो बस एम्बर की मदद की कोशिशें थीं। गांव वालों ने एम्बर से माफी मांगी और उसे अपना रक्षक बना लिया। मेजर गोल्डस्टोन ने घोषणा की, हमारा नया रक्षक एम्बर, और सभी ने उसके लिए एक आरामदायक घर बनाया। बाहर की शाम थी, बच्चे हंस रहे थे। एम्बर रंग बिरंगे धुएं के जीव बनाकर दिखा रहा था। वह बेकरों की मदद कर रहा था और पेपर के साथ खेल रहा था। मेजर गोल्डस्टोन, दोस्ती और दयालुता से बड़ी कोई ताकत नहीं। सनीडेल अब और भी सुंदर और सबसे खास था, जहां भेदभाव सिर्फ